क्यों कर लिया डिसाइड यूट्यूब पर चैनल बनाने का, बनानी है वीडियोस, पर ज़रा पहले कुछ स्टेप्स तो देख लीजिए चैनल स्टार्ट करने से पहले। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य और आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 स्टेप्स बताऊंगा जो कि आपको चैनल बनाने से पहले या फिर यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले फॉलो करने चाहिए। और जो तीसरे वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा डिसाइड योर निश एंड स्टाइल। अब देखो, ये तो हम सबको पता है कि चैनल बनाने से पहले या फिर वीडियो बनाने से पहले हमें ये चीज़ डिसाइड करनी होती है कि हमें किस निश में काम करना है, किस कैटेगरी में वीडियोस बनानी है। जैसे कि हमें कुकिंग में जाना है या फिर ऑटोमोबाइल वीडियोस बनानी हैं, कार वगैरह की जो वीडियोस होती हैं वो, या फिर टैग वीडियोस बनानी हैं, या फिर कॉमेडी में जाना है, या फिर पॉलिटिक्स की वीडियोस बनानी है, न्यूज़ चैनल की वीडियोस बनानी है, मतलब न्यूज़ से रिलेटेड कंटेंट बनाना है, या फिर जियो पॉलिटिक्स हो गया, जियोग्राफी के ऊपर चैनल बनाना है। तो इतनी सारी कैटेगरीज़ हैं, इतनी सारी निश हैं, इसमें से हमें कुछ ना कुछ डिसाइड करना होता है कि हम इस चीज़ में काम करेंगे। या फिर हम सब निश में भी जा सकते हैं, जैसे कि टेक में हम सिर्फ ऑडियो के बारे में बताएंगे, या फिर पर्सनल ऑडियो के बारे में बताएंगे, या फिर कुकिंग में अगर गए तो सिर्फ और सिर्फ हम बेकिंग की वीडियोस बनाएंगे, ओवन में कैसे कुकिंग कर सकते हैं ये बताएंगे, या फिर ऑटोमोबाइल में हम लोग सिर्फ 2 व्हीलर्स की ही वीडियोस बनाएंगे। तो इस तरीके से हम सब निश में भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपनी निश डिसाइड करनी होती है कि किस कैटेगरी की वीडियोस हम लोग बनाएंगे, किस निश के अंदर काम करेंगे। उसके बाद जो अगली चीज़ हमें डिसाइड करनी होती है वो है हमारा स्टाइल। अब आप लोग देखते होंगे कि जितने भी बड़े या फिर सक्सेसफुल क्रिएटर्स हैं, चाहे वो किसी भी निश के हों, चाहे वो लॉन्ग वीडियोस बनाते हों या फिर शॉर्ट वीडियो क्रिएटर्स हों, उन सब का ना अपना एक अलग स्टाइल होता है। बोलने का अलग स्टाइल होता है, वीडियो मेकिंग का अलग स्टाइल होता है कि किस तरीके से वो वीडियो शूट कर रहे हैं, या फिर एडिटिंग किस तरीके से उनकी होती है। हर चीज़ का अपना एक स्टाइल उनका होता है। जैसे कि टैग में अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं टैग बना, उनका एक अपना अलग स्टाइल है। फाइनेंस में अगर हम जाएं तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर हैं, उनका अपना एक अलग स्टाइल है। उनका भी एडिटिंग का अपना एक अलग स्टाइल है कि वो हर चीज़ एनिमेशन वगैरह से समझाते हैं। तो ऐसे ही हर क्रिएटर का अपना एक अलग स्टाइल होता है। हालांकि स्टार्टिंग से उनका ऐसा स्टाइल नहीं रहा है, धीरे धीरे ही उनका ये स्टाइल बन पाया है। बट आपको स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से आप जो लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो, लोगों को बताना चाहते हो, वो किस तरीके से लोगों तक पहुंचाओगे। क्या आपके बोलने का तरीका रहेगा, क्या आपका यूट्यूब सेटअप रहेगा, क्या आपका जो एडिटिंग स्टाइल है वो रहेगा, किस तरीके से आप अपनी वीडियो को एडिट करोगे, किस तरीके से आप स्क्रिप्टिंग करोगे। हर चीज़ का स्टाइल, हर चीज़ का तरीका आपको डिसाइड करना होगा। अब दूसरा स्टेप है हमारा ट्राई टू राइट आइडियाज़ एंड स्क्रिप्ट्स। अब देखो, जो भी निश आप लोगों ने डिसाइड करी है या जिस भी कैटेगरी में आप लोग वीडियोस बनाने वाले हो, उसके आपको वीडियो आइडियाज़ लिखने होंगे। कम से कम 20-25 आइडिया आपके पास होने चाहिए स्टार्टिंग में ही, जिनके ऊपर कि आप वीडियोस बनाने वाले हो। जब मैंने ये वाला चैनल स्टार्ट करा था तो मेरे पास भी मैंने 20-25 आइडियाज़ लिखे थे। उनकी लिस्ट अभी भी मेरे पास है और रोज़ मैं उसमें एक एक आइडिया ऐड करता रहता हूँ। अब ये चीज़ डिसाइड करनी होती है मुझे कि मैं पहले कौन सी वीडियो बनाता हूँ, या फिर किस वीडियो में ज़्यादा काम है तो मैं उसको थोड़ा सा पेंडिंग में डालता हूँ कि अभी इसके ऊपर थोड़ा सा और काम करेंगे और तब उस चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे। बट आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए। इससे आपको एक फ़ायदा और मिलेगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मेरे को हर वीडियो के बाद ये नहीं सोचना कि अब मैं किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ या फिर मैं अब किस चीज़ के ऊपर स्क्रिप्ट लिखूँ। मेरे पास आइडियाज़ हैं और इतना कंटेंट मेरे पास है तो मैं आराम से इस चीज़ पे काम कर सकता हूँ और इतने महीने तक आराम से वीडियोस बना सकता हूँ। तो अब वीडियो आइडियाज़ या फिर टॉपिक्स लिखने के बाद आपको जो अगली चीज़ अब करनी है वो है स्क्रिप्ट। अब आपने जितने भी आइडियाज़ या फिर टॉपिक्स लिखे हैं, इनके ऊपर अब आपको 1-2 स्क्रिप्ट भी लिख कर भी देखनी है कि आप स्क्रिप्ट लिख पा रहे हो या फिर नहीं लिख पा रहे हो, या फिर किस तरीके की स्क्रिप्ट आप लिख रहे हो, क्या क्या इसमें इम्प्रूव आप कर सकते हो। सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से स्क्रिप्ट लिखी जाती है, तो आप सबसे बढ़िया एक चीज़ कर सकते हो कि आप अपने निश के और क्रिएटर्स को देखो कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, वो किस तरीके से वीडियो बना रहे हैं, या फिर वो किस तरीके से बोल रहे हैं। तो आपको एक उनसे भी आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से आपको भी काम करना चाहिए। बट ज़्यादा उन लोगों को मत देखना, ज़्यादा क्रिएटर्स को मत देखना, क्योंकि फिर आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉपी वाली चीज़ आ जाएगी
कि आप उनको कॉपी करने लग जाओगे या फिर उनके तरीके से ही बोलने लग जाओगे या फिर उनके जैसा ही बनने की सोचोगे या फिर उनका ही एक दूसरा वर्जन बन जाओगे। तो ज़्यादा आपको उन्हें नहीं देखना है, जितना ज़रूरत है उतना ही देखना है और आपको स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करनी है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा करके देख लेना चाहिए कि आपसे ये चीज़ हो पा रही है या फिर नहीं, या फिर कहाँ कहाँ जो इम्प्रोवाइज़ आप लोग कर सकते हो। अब तीसरा और इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारा बेसिक नॉलेज अबाउट यूट्यूब एंड वीडियो मेकिंग। अब ऐसा कहा जाता है कि जो भी चीज़ आप स्टार्ट करने वाले हों या जो भी काम आप स्टार्ट करने वाले हों उसकी आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ले लेनी चाहिए कि काम आखिर किस तरीके से किया जाता है या फिर जो काम करने का प्रोसेस है वो क्या होता है या फिर ये चीज़ किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूट्यूब की। यूट्यूब पर सबसे पहले आपको जानना ये ज़रूरी है कि यूट्यूब आखिर काम कैसे करता है, यूट्यूब पर वीडियोज़ कैसे अपलोड करी जाती हैं, यूट्यूब पर जो वीडियोस हैं उनके टाइटल्स किस तरीके से लिखे जाते हैं या फिर सही टाइटल हमें कितने कैरेक्टर्स में लिखना होता है। जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि 50 से 60 कैरेक्टर में ही आपको टाइटल लिखना होता है, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप लिखते हो तो वो हाइड हो जाता है, पूरी तरीके से नहीं दिखता है। तो सबसे पहले आपको ये भी जानना ज़रूरी है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखते हैं ये भी आपको जानना ज़रूरी है। चाहो तो आप उसमें AI की मदद भी ले सकते हो, ChatGPT वगैरह से भी लिखवा सकते हो, बट उसको खाली नहीं छोड़ना है। कई सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो डिस्क्रिप्शन जो है वो खाली छोड़ देते हैं, उसमें कुछ लिखते ही नहीं है, या फिर टैग्स वो गलत लिख देते हैं, कोई दूसरे चैनल का नाम अपने टैग में लिख देते हैं। कोई जो बड़े बड़े चैनल होते हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स होते हैं, उनके नाम अपने टैग्स में लिख देते हैं और यूट्यूब पर फिर उनको आगे चलकर काफ़ी प्रॉब्लम होती है। यूट्यूब उनको स्ट्राइक वगैरह भी भेज सकता है। तो सही डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, सही टाइटल लिखना है, सही टैग्स लगाने हैं, और जो वीडियो में कार्ड्स वगैरह लगाते हैं या फिर एंड स्क्रीन लगाते हैं वो किस तरीके से लगाते हैं, कॉपीराइट क्या होता है, कितना म्यूज़िक हम किसी का यूज़ कर सकते हैं, कितना हम किसी की फुटेज को यूज़ कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि किस तरीके से एक्चुअल में यूट्यूब पर काम किया जाता है, या फिर अगर कल को आपको पैसे भी आए या फिर स्पॉन्सरशिप आए तो आपको किस तरीके से उन सब चीज़ों को हैंडल करना है। और अब जो अगली चीज़ है जिसके बारे में हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए वो है वीडियो मेकिंग, कि वीडियो आखिर बनाई कैसे जाती हैं या फिर जो प्रोसेस है वो किस तरीके से रहता है। थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको इस सब चीज़ों के बारे में भी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको रेजोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए कि किन रेजोल्यूशन में वीडियो शूट करी जाती है, कितने FPS पे फ्रेम रेट पर करी जाती है, शटर स्पीड क्या होती है, अपर्चर क्या होता है। अगर आप कैमरे में मैनुअल मोड पे शूट करते हो तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हमें 1080 पिक्सल में शूट करनी चाहिए या फिर 4K में शूट करनी चाहिए, कितने FPS पे शूट करनी चाहिए, वीडियो का जो सेटअप है, जो YouTube सेटअप है वो किस तरीके से बनाना है, लाइटिंग किस तरीके से करनी है, कम बजट में किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, कैमरा प्लेसमेंट क्या रखना चाहिए, कैमरे और कैरेक्टर के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, या फिर कैमरे की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, या फिर अगर आप फ़ोन से वीडियो शूट करते हो तो फ़ोन में कौन कौन से ऐप हैं जो कि मैनुअल कंट्रोल देते हैं कैमरे का, या फिर अगर आप कैमरे से ही शूट कर रहे हो तो लेंस आपको कौन सा लगाना चाहिए, या फिर माइक आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि सस्ता माइक उठा लेते हैं या फिर ऐसे ही कोई यूट्यूब पर वीडियो देखकर वहाँ से कोई सस्ता माइक उठा लेते हैं। तो आपको पैसे बचाने नहीं है, सही तरीके से उनको सही जगह पर यूज़ करना है। आपको एक सही चीज़ लेनी है, सही तरीके से उसके बारे में रिसर्च करनी है कि क्या कैमरा मुझे यूज़ करना चाहिए, क्या माइक यूज़ करना चाहिए, कौन सी लाइट यूज़ करनी चाहिए, लाइट की पोजीशन किस तरीके से होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें आप, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं, बहुत कम बजट में मैंने ये चीज़ें करी हैं। आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, लाइटिंग के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, कैमरे के ऊपर भी वीडियो बनाई है, सेटअप के ऊपर भी बनाई है, ऑडियो के ऊपर भी बनाई है, सारी चीज़ों के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। एडिटिंग के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि एडिटिंग आप किस तरीके से कर सकते हो, किस तरीके से अपनी वीडियो को थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक दे सकते हो। तो सारी चीज़ों के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर वीडियो शूट कैसे करी जाती है या फिर YouTube जो है वो किस तरीके से काम करता है। अब फोर्थ और लास्ट स्टेप है हमारा प्रैक्टिस। तो चैनल स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा कैमरे के सामने बैठकर बोल लेना चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि आप कैमरे के साथ कंफर्टेबल हो भी या नहीं हो। ज़्यादातर चांसेस हैं कि अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आप कैमरे के सामने बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होंगे,
कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा, एंजाइटी होगी, टेंशन होगी कि मैं तो ये कर ही नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि होता क्या है कि बैठे बैठे हमें सारी चीज़ें आसान लगती हैं। हमें ये लगता है दूसरों की वीडियो देखकर कि हम ये तो कर लेंगे, बड़ा ही आसान है, वीडियो ही तो बनानी है, इसमें करना ही क्या है। बट जब हम स्टार्ट करते हैं, हम उस चीज़ को करना स्टार्ट करते हैं, वीडियोज़ बनानी स्टार्ट करते हैं, तब हमें असलियत पता लगती है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत है, हमसे तो ये हो ही नहीं पा रहा, हम तो कैमरे के सामने कंफर्टेबल है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में होना बहुत ही कॉमन चीज़ है और सबके साथ ये चीज़ होती है। मेरे साथ भी हुई है, बहुत लोगों के साथ हुई है। आप किसी की भी पहली वीडियो उठाकर देख लो, उनके अंदर एक्सप्रेशन तो दूर की बात, बोलने तक का कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है। तो सबसे पहले अच्छा यही रहेगा कि चैनल स्टार्ट करने से पहले आप खुद को कैमरे के साथ कंफर्टेबल कर लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो बोलने की, जिससे कि आपकी जो पहली वीडियो बनेगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी और उसमें आप कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट भी लग पाओगे। बाकी एक बार आपको कैमरे के सामने बोलना आ गया, कैमरे के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो गई, तो एक्सप्रेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे इम्प्रूव होती रहेगी। मेरी तो अब तक इम्प्रूव हो रही है धीरे धीरे करके। तो समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट ज़रूरी है कि आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अब ये जो मैंने चीज़ें आप लोगों को बताई, ये जो स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताए कि आपको ये भी कर लेना चाहिए, ये भी सीखना चाहिए, ये भी कर लेना चाहिए, इस चीज़ की भी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, ये क्यों बताए? क्योंकि आजकल यूट्यूब पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप अच्छी क्वालिटी की वीडियोस नहीं बनाओगे, अच्छी वीडियोस नहीं बनाओगे, अच्छा कंटेंट नहीं बनाओगे, तो लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, काफ़ी ज़्यादा और भी क्रिएटर्स हैं, लोग उनके पास चले जाएंगे। क्योंकि आप नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, और हर चीज़ में ये जो है लाइन ये परफेक्ट बैठती है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आपको थोड़ा सा परफेक्शन की तरफ जाना चाहिए, थोड़ा सा चीज़ों को परफेक्ट बनाने के पीछे भागना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए तभी आप स्टार्ट करोगे, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगाना है इस चीज़ को परफेक्ट बनाने में। कुछ चीज़ें जो हैं वो टाइम के साथ साथ भी परफेक्ट हो जाती हैं और परफेक्शन की वैसे कोई डेफिनेशन नहीं है। तो आपको जल्द से जल्द इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए और जल्द से जल्द चैनल स्टार्ट करना चाहिए, अपनी पहली वीडियो बनानी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपने कुछ सीखा होगा, कुछ नई बात आपको पता लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए अभी मैं कुछ नया भी स्टार्ट करने वाला हूँ इस चैनल पर। थोड़ी सी एक नई कैटेगरी स्टार्ट करने वाला हूँ इसी चैनल पर, जिसमें कि थोड़ी सी अलग मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। तो देखते हैं वो कितना चलती है, कैसे बनती है। तो आपको अगर ऐसी ही और वीडियोस देखनी है या फिर और भी मेरा कंटेंट देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।